Yes everyone, today we have very special guest वैभव with us, जिनका कि रिसेंटली ही टीटेक में सिलेक्शन हुआ है चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रोल के ऊपर। इनकी यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है। काफ़ी सारे लोगों की ये डिमांड थी कि ये टीटेक का इंटरव्यू कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। आज उसी के लिए हमने वैभव को इन्वाइट किया है। वैभव, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे इस चैनल पे अपनी जर्नी शेयर करने आए इंटरव्यू की, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू आकाश। वैभव, थोड़ा सा पहले उससे पहले कि हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करें, मुझे थोड़ा सा पहले इस कंपनी और रोल के बारे में जानना चाहता हूं कि ये टीटेक कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, और आपका जो रोल है चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, क्या डे टू डे काम अपने को करना है इसके अंदर। ओके, सो इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो ये मीन्स टेली परफॉर्मेंस जैसे बीपीओ सेक्टर है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से मतलब प्रोसेस तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, 3-4 प्रोसेस होती है। तो हाँ। एक चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है और एक ईमेल हैंडलिंग होता है। मेरा चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में हुआ है। तो इसमें मतलब अपना काम है डे टू डे कस्टमर्स की क्वेरीज को चैट पे क्लियर करना। यस, मतलब स्टार्टिंग में एज एन एजेंट आपको 1 to 2 चैट्स देंगे, और फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर चैट काउंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़िया। और एक दो चीजें मुझे इस रोल के बारे में और भी पूछनी है। ये जो जॉब है, तो मतलब क्या यहाँ पे फिर आपका डे शिफ्ट रहता है, नाइट शिफ्ट रहता है, कैसे रहता है यहाँ पे आपका? नहीं, वो एचआर आपसे पहले ही कंफर्म करता है कि आप रोटेशनल शिफ्ट के लिए रेडी हो, क्योंकि शिफ्ट टाइमिंग डिसाइड नहीं होती। 1-2 महीने तक एक शिफ्ट रहती है और फिर चेंज हो जाती है। और ये 5 डे वर्किंग है, 6 डे वर्किंग जॉब है ये जो है वैभव? हाँ, इसका बेस्ट ये 5 डे वर्किंग है। 5 डे, ठीक है, चलो। एंड एक और सबसे बड़ा सवाल जो मैक्सिमम लोगों के पास आता है कि ये जो जॉब है, क्या ये वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस है एज ऑफ नाउ? ओके, सो आई वाज सेलेक्टेड इन अ हाइब्रिड मोड। उन्होंने एचआर ने कहा है कि 6 मंथ्स वर्क फ्रॉम ऑफिस है, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी तो वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। और 6 मंथ्स तक मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि आपको अहमदाबाद में रहने के लिए 6000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उसके बाद आपका हाइब्रिड मोड हो गया तो वो 6000 मतलब सीटीसी से अलग है ये 6000। करेक्ट। चलो, ये बहुत बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है उन्होंने। अब वैभव, थोड़ा सा चलो अब इसके इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो आपके टोटल इंटरव्यू के कितने राउंड हुए टोटल? मेरे 3 राउंड्स हुए टोटल। तो मतलब आप थोड़े उनके नाम बता सकते हैं, जैसे टेलीफोनिक था, टेस्ट था, क्या था, टोटल नाम बता सकते हैं उनके? सबसे पहला होता है असेसमेंट टेस्ट, जो 1 आवर का होता है। उसके बाद आपको रिजल्ट आ जाता है उसका 2 से 3 घंटे में, और उसके बाद आपको शेड्यूल करना पड़ता है इंटरव्यू अपना 1 या 2 वीक के अंदर। तो फिर वो वाला होता है, वो ग्रुप वीडियो होता है, मतलब 15 to 20 कैंडिडेट्स रहेंगे साथ में, और एक करके आपका इंटरव्यू होएगा, और वो भी 1 से 1.5 आवर्स तक चलता है। और जिसमें जब आपका टर्न आएगा तो 10 to 15 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू होएगा, और उसके बाद लास्ट राउंड सेम में ही होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वो कैंडिडेट्स आपको मतलब एचआर आपको फिल्टर आउट कर देंगे 5 to 10 कैंडिडेट्स में। उसके बाद चैट राउंड होता है, जिसमें आपकी टाइपिंग स्किल्स और ग्रामर स्किल्स चेक करते हैं एज इन टाइपिंग। ठीक है, तो मतलब वैभव जिस तरीके से आप बता रहे हो उस तरीके से हम समझे तो 3 राउंड हुए। पहला आपने बताया एक असेसमेंट टेस्ट हो गया, दूसरे नंबर पे एक वर्चुअल राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया जहां पे 15-20 कैंडिडेट्स होते हैं, और तीसरे नंबर पे लास्ट में एक चैट से रिलेटेड, एक टाइपिंग से रिलेटेड कैरेक्टर टेस्ट होता है जहां पे वो टाइपिंग चेक करते हैं। ऐसा ही है शायद 3 राउंड आपने बताया ना? करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वैभव मैं पहले राउंड की बात करूंगा। जो आपने बताया असेसमेंट होता है, तो मैं सबसे पहले चाहता हूं वैभव आप इसके बारे में ना थोड़ा डिटेल में बता दो कि क्या है ये टेस्ट, कितने टाइम तक चलता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मोबाइल से दे सकते हैं कि नहीं, लैपटॉप से देना, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, या अमेजोन के टेस्ट के जितना हार्ड होता है, मतलब जितना आप डिटेल में जानते हो आप बता दो इसके बारे में। ओके, सो सबसे पहले तो अपन को रजिस्टर करना पड़ता है टीटेक पर जाके। उसके बाद उसकी असेसमेंट टेस्ट आ जाता है, पूरा डिटेल भरने के बाद, पूरा डिटेल भरना पड़ता है, उसके बाद ही आता है। और उसके बाद उसको 24 आवर्स के अंदर अपन को मतलब असेसमेंट देना पड़ता है, नहीं तो लिंक एक्सपायर हो जाती है। अगर तो कंफर्टेबल हो उसके बाद ही भरना, क्योंकि 24 आवर्स के बाद 24 आवर्स तक ही अपन को मतलब फिल करना पड़ता है। तो 1 आवर का होता है, जिसमें 5 सेक्शंस होते हैं असेसमेंट में। सेक्शन ए में 3 चैट्स दे दी जाएगी आपको, आपकी चैट हैंडलिंग स्किल चेक करने के लिए, कोई सा भी इशू हो सकता है। सेक्शन बी में आई गेस सेक्शन बी ग्रामर का होता है, मतलब आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिसमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वो 10 मिनट्स का होता है।
और सी सेक्शन में एक राउंड होता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको, मतलब क्वेश्चन आंसर्स की तरह करना पड़ेगा। और एक राउंड में वीडियो इंटरव्यू, मतलब वीडियो आपको शूट करनी पड़ेगी 1 to 2 मिनट्स की, जिसमें आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और एक राउंड मुझे एक्चुअली याद नहीं आया, लेट मी रिमाइंड। तो मतलब ये कुल मिला के वैभव आप जिस तरीके से बता रहे हो कि ये एक टेस्ट भी 4-5 सेक्शंस में बटा हुआ है अलग हाँ, अलग, इसलिए 1 घंटे का होता है ये। या हाँ, अच्छा 1 घंटे का हाँ, होता है। एक राउंड में मिस कर दिया था, वो था बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जानने के लिए। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे पूछा जाएगा कि मैक्सिमाइज कैसे करते हैं किसी स्क्रीन को, या मतलब डेस्कटॉप एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 15 to 20। मतलब ये चेक करने के लिए कि आप मतलब थोड़ा बहुत कंप्यूटर को यूज़ करना जानते हो ना, मतलब डिवाइस को यूज़ करना जानते हो। और ये जो क्वेश्चंस हैं वैभव, ये मल्टीपल चॉइस होते हैं या कैसे, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, कैसे होते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको वो कंप्यूटर वाला बताया राउंड, वो फिल इन द वो एमसीक्यू है। जो फर्स्ट राउंड है वो चैट सपोर्ट हैंडलिंग वाले क्वेश्चन है, तो उसमें भी आपको एमसीक्यू, वो मतलब एमसीक्यू टाइप दिए जाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी एमसीक्यू है, बस जिसमें आपको एक वीडियो शूट करनी है। और चैट सपोर्ट्स वाला जो मैंने बताया आपको, मतलब 3 क्वेश्चंस देंगे जिसमें आपको 5 मिनट्स के आंसर्स लिखने हैं 5 to 6 पैराग्राफ में, वो मतलब वो खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है। क्या इसमें कैमरा माइक का भी एक्सेस वो शायद टेस्ट लेता होगा, है ना, मुझे लग रहा है जहां तक। हाँ, वो लेता है, तो बैकग्राउंड नॉइज ये सब क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। और ये टेस्ट जो है वैभव फिर क्या मोबाइल वगैरह से भी दे सकते हैं? आपने कैसे अटेम्प्ट किया था इसको? मैंने तो डेस्कटॉप से किया था, मोबाइल से भी दे सकते हैं, लेकिन फिर आप टाइपिंग करोगे तो मोबाइल में वो होएगी नहीं अच्छे से, तो वो सूटेबल वही है कि वो होएगी नहीं, हाँ। सूटेबल वही है, आप डेस्कटॉप से तो ज़्यादा सही है। ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल और है वैभव, इसमें जो रिजल्ट है आपने बताया कि 2-3 घंटे में आपको रिजल्ट मिल गया, तो मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में क्या आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, कितने मार्क्स लेने पड़ते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं इसके बारे में? हाँ, जैसे एचआर ने बोला था कि मिनिमम 60% से ज़्यादा आने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, बेसिक्स होते हैं। मतलब जो एक सेक्शन होता है ग्रामर का, वो थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सब नॉर्मली होता है। ठीक है, मतलब डिफिकल्टी आप इतनी हाई नहीं कह सकते। हाँ, डिफिकल्टी इतनी हाई नहीं कह सकते। ठीक है। उसके बाद वैभव, जब आपने बताया कि यहाँ पे चलो रिजल्ट आपको मिल गया, फिर अगले नंबर पे हुआ वर्चुअल राउंड, जिसमें आपने बताया 15-20 कैंडिडेट थे, तो अब आप इसको थोड़ा डिटेल में एलैबोरेट कर दो, क्या है ये राउंड, कैसे सवाल पूछेंगे, कैसे आपने क्वालिफाई किया, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेंगे? ओके, तो आपका असेसमेंट का रिजल्ट आने के बाद एक लिंक आती है जिससे आप शेड्यूल कर सकते हो इंटरव्यू। तो इंटरव्यू दिन में सुबह भी शेड्यूल कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, डिपेंड रहता है। और अगर आप किसी वजह से दे नहीं पाए वो इंटरव्यू, तो आप वापस से भी शेड्यूल कर सकते हो एक दिन पहले। इंटरव्यू मतलब 10-15 कैंडिडेट्स में होता है। तो सबसे पहले वो टीटेक की पॉलिसी बताते हैं कि आप रोटेशनल शिफ्ट के लिए रेडी हो या नहीं। उसके बाद ही आपको मतलब 2-3 महीने तक कोई लीव नहीं चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक ये कोई लीव प्रोवाइड नहीं करते इन अ ट्रेनिंग और ओजेटी क्लियर करने के बाद। इस राउंड में 7 to 8 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। 7 to 8 क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा बताओगे आप क्या क्या क्वेश्चंस थे वैभव जो आपसे पूछे गए यहाँ पे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया मैं, और उसके बाद अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था पिछले में, तो मैंने एज एन मुझसे पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था पिछले रोल में, आपने वो जॉब क्यों लीव की। तीसरा क्वेश्चन ये था। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि जॉब एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपसे वही पुराने वाले सवाल पूछेंगे कि मतलब आपने वहाँ पे कोई कस्टमर हैंडल किया था तो वो किस तरीके से किया था, या कोई एंग्री कस्टमर आ गया था तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया था। तो मेरे 5 to 6 सवाल यही थे। और मैंने हॉबी में बताया था कि मुझे AI टूल्स एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो जो भी हॉबी बताएंगे उससे रिलेटेड मुझसे 2-3 सवाल पूछे थे कि आपको मतलब आपकी ये हॉबी, मतलब आपकी इस डिटेल बताइए इस हॉबी के बारे में। तो इस तरीके से 6 to 7 क्वेश्चन पूछे थे। और सबसे मेन क्वेश्चन ये पूछा था, इसके अलावा हाँ सबसे मेन क्वेश्चन सबसे मेन क्वेश्चन ये था कि आप मतलब टीटेक के बारे में, मतलब जब भी इसका इंटरव्यू दो तो टीटेक के बारे में थोड़ा जान लो कि टीटेक के आप अप्लाई क्यों किया, टीटेक कंपनी कैसी है, उस तरीके से। ठीक है। तो इसके अलावा वैभव जैसे कोई कई बार कंपनीज में मैंने देखा वो ना सिनेरियोज देती हैं कि अगर ऐसे सिनेरियो, ऐसे कस्टमर एंग्री हुआ, ये आ गया तो आप क्या करोगे, क्या ऐसे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी थे क्या यहाँ पे? हाँ, दे सकते हैं। मतलब मुझसे ऐसे पूछा था कि सपोज आपके पास कोई एंग्री कस्टमर आया, मतलब आपके जॉब रिस्पॉन्सिव मतलब पिछले ऑर्गेनाइजेशन में आया होगा तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया था, या कोई इशू पूछ लेंगे कि आपका, अगर आप एक्सपीरियंस होंगे तो, अगर आप फ्रेशर होंगे तो फिर वो उस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, क्या किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोल देंगे। तो ये जो आपका इंटरव्यू था कितने ड्यूरेशन तक चला होगा वैभव?
ये मेरा मतलब जब टर्न आया था तो 10 to 15 मिनट्स था, और ऐसे ओवरऑल 1.5 आवर मिनिमम। और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट कब पता चला कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं? रिजल्ट उसके बाद एक बार सब कैंडिडेट्स का हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम ब्रेकआउट रूम बनाए हैं, तो उसके बाद फीडबैक देंगे, तो उसी हिसाब से वो मतलब फिल्टर आउट कर देते हैं 5 to 10 कैंडिडेट्स को। ठीक है। उसके बाद आपने बताया सबसे लास्ट में हुआ एक टाइपिंग राउंड है ना, टाइपिंग राउंड शायद बताया था आपने। तो अब आप इसके बारे में बता दो वैभव, ये राउंड क्या है, इसकी डिटेल कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये राउंड? हाँ, तो मतलब फिल्टर आउट करने के बाद 10 मिनट्स का टाइम देते हैं। उसके बाद हमें 3 टॉपिक्स पे लिखने के लिए बोला था। वही ग्रामर मिस्टेक्स मत करना, ये सब चीज़ें, मतलब पैराग्राफ में लिखना, टाइपिंग स्पीड चेक करने के लिए। तो वो वाला हमने चैट में ही दिया था आंसर। तो 3 टॉपिक्स दिए थे, एक तो सुपर पावर का दिया था, एक पॉलिटिशियन का दिया था, और एक स्कूल डेज पे दिया था। तो मुझे 3 टॉपिक्स ये दिए थे, 5 मिनट्स दिए थे इनके लिए। अच्छा, मतलब ऐसे एक टॉपिक, ऐसे कीवर्ड दे दिए कि उसके ऊपर आप लिखो? हाँ, मतलब कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब ऐसा भी होता है क्या कि इतने वर्ड्स में लिखना है, इतने टाइम के अंदर लिखना है, ऐसा? नहीं, वर्ड्स काउंट नहीं होता। मींस वो आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं, और वो ग्रामर मिस्टेक चेक करते हैं, पंक्चुएशन चेक करते हैं कि आपने, और कोमा चेक करते हैं, कैपिटलाइजेशन चेक करते हैं कि आपने सही जगह चीज़ें यूज़ करे हो। ठीक है, ओके। तो अच्छा, तो मतलब ये सेकंड राउंड के 10 मिनट बाद ही ये राउंड भी उन्होंने कर लिया? हाँ, 10 मिनट बाद ही कर लिया था। ठीक है। और जब ये वैभव आपने कंप्लीट किया, फिर फाइनल रिजल्ट आपको कब मिला? फाइनल रिजल्ट उन्होंने वहीं पे बता दिया था, जूम चैट पे, कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मतलब उसमें भी उन्होंने फिल्टर किया था, 10 में से 3 कैंडिडेट्स फिल्टर आउट कर दिए थे, फिर 7 कैंडिडेट्स का हुआ था। तो उन्होंने बता दिया था कि आपकी प्रोसेस ये है, और उन्होंने आधार कार्ड का स्क्रीनशॉट भी लिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था आपको 2-3 दिन में कॉल आ जाएगा मैनेजर से, या आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। और वैभव, ये चलो जैसे आपने सारा बताया, अभी एक चीज मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप अपनी सैलरी डिस्क्लोज करो, वो कॉन्फिडेंशियली होती है। लेकिन सपोज करो अगर कोई फ्रेशर है जो टीटेक में सपोज अप्लाई कर रहा है, तो आपके हिसाब से वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है पर मंथ की? इन हैंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23 to 29, बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बेसिस ऑफ द इंटरव्यू गोज। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये मतलब 6 महीने तक 6,000 एक्स्ट्रा देगी, अपार्ट फ्रॉम CTC, जब तक आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं हो जाता। या जब तक आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं हो जाता। और यहाँ पे नाइट इंसेंटिव्स है। मीन्स अगर आप नाइट में काम कर रहे हो तो आपको पर आवर 40 रुपीज़ मिलते हैं 9 to 6 की शिफ्ट में। मतलब 9 to 6 में जितने भी आवर्स होंगे। और उसके बाद यहाँ पे OT भी है, और यहाँ पे एक कैब की फैसिलिटी है, वो भी फ्री में अवेलेबल है अगर नाइट की शिफ्ट है तो। और उसके बाद एक टाइम का खाना फ्री है, सब्सिडाइज मील से। तो यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। चलो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब यहाँ पे पर्क्स एंड बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं कंपनी की तरफ से। पर्क्स एंड बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासे। और एक चीज और भी पूछना था मुझे वैभव आपसे, कि आप यहाँ पे जैसे अभी वर्किंग हो, तो आपको यहाँ का वर्क कल्चर कैसा लग रहा है कंपनी का? वर्क कल्चर अभी तक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने 15 to 20 डेज गया हूँ। तो मतलब वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, एज अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। एज एन और BPO सेक्टर मैंने जहाँ भी काम किया है, मतलब उनको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये इसके मेरे को ज़्यादा बेटर लगा अभी तक। राइट, ठीक है। और वैभव, लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर दो। सपोज अगर कोई पर्सन टीटेक में अप्लाई कर रहा है ये कस्टमर सपोर्ट की डोमेन में, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उनको पहले से पता होनी चाहिए कि उनके सारे राउंड्स क्रैक हो जाएं? सो यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हैंडलिंग। मींस आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमाइज कब करनी है, स्क्रीन मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल सेलेक्ट यू। एंड और द आई मीन टू से दैट, हाँ यस, मीन्स ग्रामर थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो, क्योंकि वो मेनली टाइपिंग का देखते हैं, क्योंकि आप टाइपिंग एज अ चैट सपोर्ट आप सेलेक्ट होगे, तो ये ध्यान रखना होता है। और या इंटरव्यू में फंबल थोड़ा बहुत, और मतलब हॉबीज, मतलब आंसर्स वही बताना इंट्रोडक्शन में जो आप मतलब जिस टॉपिक पर बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन से ही पूछते जाता है सवाल अगर आप फ्रेशर हो तो। करेक्ट, ठीक है। सो आपने बहुत सारी चीजें बताई वैभव अबाउट दिस इंटरव्यू, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। और अभी मैं चाहता हूँ लास्ट में वैभव, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। मतलब मैं यही बोलूँगा कि कंपनी अच्छी है, जिसको भी अप्लाई करना है वो कर सकता है। मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, मतलब जिसको अगर असेसमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट।
सो वैभव, मेरी भी यही विशेष हैं, आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें, जल्दी जल्दी आपका यहाँ पे प्रमोशन हो। एंड अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की। और मैं ऑडियंस से भी कहूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, अगर इस टीटेक के इंटरव्यू से रिलेटेड, इस रोल से रिलेटेड, आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं वैभव की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वैभव से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो वैभव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।